स्वामी जी पिछले एपिसोड के अंदर समय की अल्पता की वजह से एक बहुत बड़ा प्रश्न जो रोजमर्रा के जीवन में हर व्यक्ति के साथ घटित होता है और वो हर व्यक्ति उसका सलूशन चाहता है कि मैं बहुत कुछ करता हूं, परिश्रम करता हूं, परिश्रम करना ही कहते हैं, लोग कहते हैं कि तो पुरुषार्थ करता नहीं, कैसे आगे बढ़ेगा, फला व्यक्ति कहां पहुंच गया, ऊपर पहुंच गया, दुनिया का नंबर 1 हो गया और तू योग्यता रखता नहीं होता। मैं करता हूं, लेकिन सारे प्रयास करने के बाद भी मैं चाहता हूं वह हो नहीं रहा है। तो स्वामी जी हम चाहते हैं, वैसा होता क्यों नहीं है? इसके पीछे क्या लॉजिक है? अध्यात्म विज्ञान सनातन सत्य की तरफ से लॉजिक दीजिए इसका। देखो, बहुत सहज और सरल बात यह है कि प्रिंसिपल समझो, हम इस दुनिया के अंदर अपनी मर्जी से कुछ करने के लिए आए हैं, वो बात ही भ्रांति है। हर व्यक्ति की बात, चाहे राम है, चाहे कृष्ण है, चाहे महावीर है, अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते नहीं है और आम आदमी भी नहीं कर सकता है। हाँ, हर व्यक्ति अपने अपने संजोगों के मुताबिक प्रयास कर सकते हैं, हम इसमें मना नहीं करते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि पूरी लाइफ या पूरा जीवन जो मन वचन काया से जीते हैं, वो पिछले अवतार के प्रोग्राम से प्ले होता है और प्रोग्राम के मुताबिक जब प्ले होगा तो ये जो प्लेयर है उनके पास तो कोई चॉइस है ही नहीं, कठपुतली है। प्रोग्राम पिछले अवतार का और संजोग कुदरत देते हैं और प्लेयर भी कुदरत देते हैं, तो प्लेयर तो प्ले करेगा एज पर द सर्कमस्टांसेस एंड एज पर द प्रोग्राम। तो इसीलिए कोई व्यक्ति कहेंगे कि उनके मन वचन काया उनकी मर्जी से कुछ कर सकते हैं, वो रिलेटिव सत्य हो सकता है, सनातन सत्य नहीं हो सकता है। दूसरी बात, हम इस दुनिया में कुछ पाने के लिए आए हैं और कुछ खोने के लिए आए हैं। ये बात रिलेटिव सत्य हो सकती है, सनातन सत्य नहीं हो सकती है, क्योंकि हम इस दुनिया में कुछ पा भी नहीं सकते हैं और कुछ खो भी नहीं सकते, क्योंकि न हमारा था, न हमारा है और न हमारे पास रहेगा। शरीर भी छोड़ के जाना है और शरीर के साथ जुड़ा हुआ सत्ता, संपत्ति, संबंध, साधन भी छोड़ के जाना है। और इसलिए कुछ पाना खोना वो सब्जेक्ट ही नहीं है। खोना तब होगा जब कुछ लेकर गए और चला गया, पाना तब होगा जब कुछ पाया है जो आप लेकर जाओगे। दोनों में से एक भी संभव नहीं है। और इसीलिए जीवन क्या है? आखिर पाना नहीं है, खोना नहीं है, तो क्या है? जीवन कर्मों को खपाने की एक लाइफ है। जो कर्म हमने पिछले अवतार में किया है उसका रिजल्ट के रूप में भुगतान करना, यही हमारा जीवन है। और ये भुगतान करते करते समय अगर हम कोई भी अवस्था को राग द्वेष से कहो, अहंकार से कहो, बुद्धि से कहो, माया या मोह से कहो, हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे और दूसरे भाव करेंगे, तो फिर इससे नया कर्म बनेगा। तो नया कर्म बनेगा तो फिर नई लाइफ और नए संजोग भी मिलेंगे। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि हु इज पावरफुल इन दिस वर्ल्ड, ये दुनिया में सबसे शक्तिशाली कौन कहेंगे? किसको कहेंगे? जिन्होंने बहुत सारी संपत्ति प्राप्त किया, इनको शक्तिशाली कहेंगे। जो राजा, महाराजा, राष्ट्रपति, चक्रवर्ती बनते, इनको शक्तिशाली कहेंगे। जिन्होंने हजारों युद्ध के ऊपर विजय प्राप्त किया, इनको शक्तिशाली कहोगे। जो लाखों लोगों को वशीभूत कर सकते हैं, आकर्षित कर सकते हैं, अपने कंट्रोल में ले सकते हैं, अपने अंडर में ले सकते हैं, क्या इनको शक्तिशाली कहोगे? शक्तिशाली किसको कहोगे दुनिया में? तो शक्तिशाली ये होता है कि दुनिया की जो भी चीज शरीर के साथ
जुड़े हुए मन वचन काया, उनसे मिली हुई सत्ता संपत्ति संबंध और साधन जो शरीर को मिलता है, ऐसी सभी अवस्थाओं जो अपने ज्ञान दर्शन से देखकर कोई भी अवस्था इसको आकर्षित नहीं करती है, वो सबसे शक्तिशाली है। कुदरती रचना देखने वाला। हाँ, आकर्षित क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसको मालूम है कुदरत की है। मैं अगर पाना चाहूंगा तो भी पा नहीं सकता हूं, क्योंकि मेरी हो ही नहीं सकती। अगर मेरे भाव से अगर मेरे को मिलेगी भी तो भी थोड़े समय के लिए, ये कोई परमानेंट तो मैं प्राप्त नहीं कर सकता हूं। इसीलिए दुनिया में शक्तिशाली लोग ये है जो दुनिया की कोई भी अवस्था से अपने ज्ञान दर्शन को विचलित नहीं होने देता, स्थिर रखता है, और वही आध्यात्म विज्ञान में ऊंचाई की ओर जाने की एक प्रक्रिया है, आगे बढ़ने का एक रास्ता है, और ब्रह्मांड के रहस्य को अनुभव करने की एक मेथड है। जब आप स्थिर होंगे, अवस्थाओं में आपका ज्ञान दर्शन स्थिर होगा, तभी आप आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं। जब आप अवस्था से मय हो गए तो आध्यात्मिक प्रगति संभव नहीं है, राग द्वेष पाप पुण्य संभव है। तो बात यह है, कुछ पाना कुछ खोना, भले ही हमारा सामाजिक जीवन व्यवहारिक जीवन हो सकता है, हम इसको मना नहीं करते हैं, मगर आपको ऐसे ही बाह्य जीवन के साथ अगर आपकी दृष्टि में कोई सही विज्ञान मिल जाता है तो फिर आपकी आध्यात्मिक प्रगति सरल होती है, और बाह्य जो मन वचन काया से जुड़े हुए संजोग हैं वो आपको अंदर ज्ञान दर्शन को इफेक्ट नहीं कर सकते, और आपकी स्थिरता बनी रहती है। मन वचन काया के आदि व्याधि उपाधि के संजोगों में भी आपको अंदर समाधि बनी रहेगी। तो इसीलिए मैं कहता हूं, यह आध्यात्म विज्ञान इस कलयुग के अंदर जो खुला हुआ है, कुदरत की मेहरबानी से ही खुला हुआ है, मगर जो खुला हुआ है नॉर्मली ये विज्ञान सतयुग में ही होता है, कलयुग में नहीं होता है। कलयुग के अंदर तो जो विज्ञान होगा वो करोमि करोसी और करोति का होगा, और सतयुग में जो बात होगी वो चाहे पाप पुण्य और प्रायश्चित की होगी। सतयुग में जो बात होगी वो पुण्य उपार्जन करके अच्छा इंसान बनना या तो देवलोक प्राप्त करना ऐसी होगी, नरक लोक और पशु लोक प्राप्त नहीं करना, उसके लिए जागृत होना, उसके रेफरेंस से बात होगी। कोई व्यक्ति सनातन सत्य की बात इतनी सरल सहज भाषा में कलयुग में नहीं कर सकते हैं। ये तो कुदरत ने शक्ति दिया है तो कुदरत की ही शक्ति। इसको अनुभव करने की जो दृष्टि खुली हुई है, और हो सकता है कुदरत ने इस शरीर को लायक समझा होगा तभी ये दर्शन खुला हुआ है। ये कोई फिजिकल प्रक्रिया से खुलता नहीं है। ये कितनी व्यक्तियों की कितना अवतारों से परिश्रम होगा कि ब्रह्मांड के रहस्य को जानना है, समझना है, कुदरत के कानून को जानना है, दुनिया कैसे बनी वो जानना है, ये मन वचन काया कैसे बना, कैसे चलता है वो जानना है, ये कर्म और कर्म फल क्या है वो जानना है डीपली सैद्धांतिक रूप से। उसमें ये कुदरत का संचालन क्या है वो जानना है, ये शरीर का क्रिएटर ऑपरेटर कौन है, डिस्ट्रॉयर वो जानना है। तो ये सब इच्छाएं कहो या ये सब हमारी सोच कहो कि कहीं अवतारों से मनोमंथन के रूप में चलती रही होगी, और इस अवतार में ये सब खुला हो गया, यानी दिखने लगा सिद्धांत के रूप में, और देखने लगा धीरे धीरे अनुभव में भी आ गया। और जब दूसरे को बताते हैं ये विज्ञान और वो भी दृष्टि से उपयोग करते तो उनको भी अनुभव होता है, क्योंकि ये तो सनातन सत्य है, ये कोई व्यक्ति का सत्य नहीं है,
कोई भी व्यक्ति H2O मिलाएंगी तो पानी होगा, इसमें किसी की मोनोपोली नहीं होगी। हाँ, जिसने विज्ञान ढूंढा है इनको रिस्पेक्ट जरूर करेंगे, मगर ये तो जो भी है वो सनातन सत्य है, उन्होंने बताया तो वो हमारे लिए उपकारी है। तो इसीलिए कहा आध्यात्म विज्ञान में आप भी आगे बढ़िए और समझने की कोशिश करें और आपका खुद का जीवन भी मंगलमय बनाएं। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहते हैं वो होता क्यों नहीं, उसका बड़ा सुंदर आपने जो है दिया कि आप तो सफरर हो, न तो पाने के लिए आए हो न खोने के लिए आए हो, मात्र भुगतान हिसाब परिणाम उसके लिए आए हो आप। तो आप फिर भी अपनी संतुष्टि चाहते हो, मुझे प्रयास करना चाहिए, दुनिया प्रयास कर रही है, पुरुषार्थ का डंका आप सारी दुनिया में बजता है, आप पुरुषार्थ कीजिए, परिश्रम कीजिए, उसमें कोई मनाही नहीं है, लेकिन वास्तव में परिणाम वही आएगा जो कि ऑलरेडी आपके स्क्रिप्ट में, आपकी फिल्म में, और आप जो पीछे से कॉजल बॉडी बना के लेके आए, वो कुदरत आपको वैसे संजोग दे कि बहुत अच्छा समाधान। स्वामी जी ये कोई समाधान प्राप्त कर लेता है तो वो व्यक्ति आदि व्याधि उपाधि से समाधि में रह सकता है।